जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश दुगना हुआ है, ये कहीं न कहीं इस चीज़ को देखने और दिखाने का भी प्रयास कर रहा है कि अब भारी अंतर से चुनाव यहाँ घोसी लोकसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। जनता है, जनता का अपार आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हो रहा है और जो जनता की मंशा है, जिस मंशा को लेकर के जनता यहाँ मतदान करने के लिए कटिबद्ध है, कहीं न कहीं जनता के उस मंशा को भी हम पूरा करने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समयों में कोई जातिवाद टिप्पणी न कर पावे, कोई क्षेत्रवाद पर बात न कर पावे। अगर बात हो तो व्यवहारवाद पर बात हो, विकासवाद पर बात हो। आपकी पार्टी ही जाति जनगणना कराने की बात करती है और आप द्वारा है जातिवाद। भारतीय संविधान के अनुसार जो आरक्षण की प्रणाली है, जिन गरीब जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया है, कहीं न कहीं उन सभी लोगों को आरक्षण देने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता है। हमने सामाजिक बोला है, जाति नहीं, और जातियों के संकलन से ही समाज का निर्माण भी हो जाता है। तो कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से परिवर्तन और उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सरकार के सानिध्य में काम कर रहे हैं, पंचायती विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कहीं न कहीं जिन मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के लोग ये समझते थे, उनको डरा करके, धमका करके या फिर उनको तमाम तरह के प्रपंच रच करके जिस प्रकार से उन अल्पसंख्यक मतदाताओं को हड़काने धमकाने का प्रयास वो करते थे, कहीं न कहीं उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं और उनका भरपूर समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मिल भी रहा है और सब लोग संकल्पित भाव से भी चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। सामंजस्य बना के लड़ा जाए और वो हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा बनना अभी उनको कई जन्म लेना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश राजभर जैसा बन पाएंगे। अभी तो 10 साल कह रहे हैं ना, यहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 55 साल संघर्ष किया है और 55 साल संघर्ष करने के बाद तब यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम तो उनको चुनौती देना चाहते हैं। अगर लगता हो उनको कि मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी सब लोग बुरे हैं, तो हमारे प्रवक्ता हैं अरुण राजभर, उनसे डिबेट कर लें और मैदान में कूद पड़े और डिबेट करके दिखा दे। अगर हमारा प्रवक्ता हार जाएगा तो फिर उनका जो कहने का तात्पर्य है उसको मैं स्वीकारता प्रदान कर दूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिन पर वो बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, अभी उनके जैसा बनने के लिए उनको कई जन्म लेना पड़ेगा। अभी 10 साल संघर्ष किए, अभी 50 साल और संघर्ष करें, तब जाकर के ओम प्रकाश राजभर का मुकाबला कर पाएंगे। रही बात जिस प्रकार से वो कह रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो मैं तो ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय प्रत्याशी महोदय पहले खुद का इलाज करा लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक गाना एकदम सेट बैठता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो ये उनके ऊपर पूरा सेट बैठता है और सेट इसलिए बैठता है कि रहते हैं समाजवादी पार्टी में और टिकट मांगते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। करीब 20 मीटिंग हमसे हुई। 20 मीटिंग के बाद उन्होंने इस बात को हमेशा पुरजोर तरीके से कहने का काम किया है कि आप हमको मौका दीजिए, हम अरुण जी के साथ प्रवक्ता बन करके आपकी पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे बारे में जानते करते हैं, हमारा सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो हमको वहां पर यूज करते हैं और यूज करके हमको झटक देते हैं। 4 बार की सरकार की भी गणना करते हैं और वो कहते हैं कि वहां पर जिस प्रकार का जातिवाद है उसमें हम खप नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं इस बात को कहूंगा कि माननीय महोदय जी, अगर आवश्यकता पड़े तो आप समाजवादी का चश्मा उतार करके आप हमारे निगाह से देखने का काम करेंगे और आप जब मेरे पास आएंगे, कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, तब जाकर के 40 साल और संघर्ष करेंगे, तब फिर कुछ अच्छा हो पाए तो हो पाए।